कल्याणपुर विधानसभा के जनसुराज के प्रत्याशी रामबालक पासवान जी के चुनावी सभा में उपस्थित जनसुराज के संगठन महासचिव सुभाष कुशवाहा जी, मंचस्थ प्रोफेसर एवाज जी, करमबीर जी, प्रखंड अध्यक्ष पवन जी, यहाँ नृपेंद्र जी भी मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम साथियों, किसानों और महिलाओं को मैं जनसुराज के चुनावी सभा में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी एवाज जी ने बताया कि चुनावी माहौल में जनसुराज का जो प्रत्याशी है, जनसुराज जो पार्टी है, उसके बारे में विस्तार से बताया। जो बिहार की सच्चाई है वह यह है कि जो हमारा बिहार, जिसका अतीत गौरवशाली रहा है, लेकिन बाद के दिनों में अगर हम देखें तो कांग्रेस शासन के बाद समाजवादियों के नाम पर लालू जी और नीतीश जी आए। बिहार के लोगों ने उन्हें सम्मान दिया, पहचान दिया, लेकिन बिहार के आवाम के सामने में अगर हम देखें तो हम लोगों ने तय किया, जनसुराज ने तय किया और जनसुराज तय किया तब तय किया कि जब बिहार के अंदर गांवों में घूम करके यह पाया गया कि बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूरी हो रही है। बिहार में अगर हम कहें तो शिक्षा खिचड़ी और डिग्री तक सीमित रह गया। बेहतर शिक्षा बिहार वासियों को उपलब्ध नहीं है। हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए बिहार से पलायन करना पड़ रहा है। हम सोमनाथ के गांव में बैठे हुए हैं। सोमनाथ के लोग कृषि की बल पर अपने जिले में एक मजबूत पहचान बनाई है। हम जब जिस सोमनाथ की बात कर रहे हैं तो किसानों की सुविधाओं के नाम पर अगर हम इन नीतीश जी के 20 साल के शासन को देखें तो आज भी यहाँ के किसान प्रकृति के ऊपर निर्भर है। अगर प्रकृति चाहती है तो किसान का अच्छा फसल होता है, प्रकृति नहीं चाहती है तो हम ऐसा महसूस करते हैं। साथियों ने बताया, हम 2005 का वो समय मुझे भी याद है कि यही एक विद्यालय पर नीतीश जी का प्रोग्राम था और इन इलाकों में पुल का डिमांड किया जा रहा था। नीचे लोग इतने विरोध किए कि उनका हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया था और उस संघर्ष के बल पर, अब आपके संघर्ष की ताकत के बल पर आज इस पुल से हम क्रॉस करके आए हैं। यह सोमनाथ वासियों के संघर्ष का देन है। तो साथियों, ये जो 6 एजेंडे पर जनसुराज आगे बढ़ रही है, जिसमें एक महत्वपूर्ण एजेंडा हम किसानों के लिए है कि हम किसानों को, जो किसान उन्नत खेती करेंगे, नकदी फसल की खेती करेंगे, हम इस इलाके में अगर चले आवे, सोमनाथ से लेकर के पूसा के इलाके में अगर बढ़ेंगे तो आज तक हमारे लिए एक बेहतर मंडी भी उपलब्ध नहीं है। हम पूसा रोड से लेकर के अब बड़ेटा के इलाके में जाते हैं, सड़क पर हमें अपना उत्पादन बेचना पड़ता है। हम जब उत्पादन करते हैं, हमें जो लागत लगता है, उस लागत का अनुकूल हमें जब आमदनी नहीं होती है तो हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, उन्नत किस्म के कोई शीत भंडार नहीं है कि हम अपने फल सब्जी को वहाँ स्टोर कर सके और जब अनुकूल दाम मिलेगा तो हम उसे बेच सके। इन 20 वर्षों के शासन में किसानों को कल्याणपुर में यही मिला है। अन्य आप उत्तरी इलाके में चले जाए तो बाढ़ से लोग परेशान रहते हैं। यहाँ महिलाएं भी मौजूद है। सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा परिवार के संचालन में, परिवार को आगे बढ़ाने में
अगर किसी की भूमिका है तो घर की महिलाओं को होता है। अभी पलायन के बारे में लोगों ने बताया कि पलायन कितना बड़ा दंश है जिसको हम झेल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो 6 विजन है, जिस विजन को लेकर के हम लोगों ने 3 साल से पूरे बिहार में जनसुराज जनता को जगाने का काम किया है, आगे बढ़ा है और चुनाव घोषणा होने के बाद हम आपके बीच आए हैं। हम आपके बीच आए हैं, ये याद दिलाने आए हैं कि निश्चित तौर पर जनसुराज जब आएगी तो बेहतर शिक्षा, रोजगारों के लिए युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्नत ढंग से फसली उत्पादन के लिए किसानों को मजदूर मुहैया कराने की व्यवस्था का संकल्प जनसुराज के पास है। और जो हमारे विधवा वृद्ध विकलांग है, इन लोगों के लिए भी एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का विजन है, सोच है। लोग कहते हैं कि जनसुराज क्या कर सकता है, और ये जनसुराज आने के बाद जिन मुद्दों को बिहार में उठाया, आप अगर देखें तो 20 वर्षों के इतिहास में और 20 वर्ष से नहीं, लालू जी को जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर बिहार के अंदर लालू के दर से भाजपा, नीतीश और उनके दर से लालू जी के नाम पर वोट होता रहा है। जनसुराज के आने से पहली बार विकास एक मुद्दा बना है, रोजगार एक मुद्दा बना है, पलायन एक मुद्दा बना है, शिक्षा की बेहतरी एक मुद्दा बना है। यह जनसुराज की उपस्थिति का देन है, या आपके संघर्ष का देन है कि जनसुराज के आते ही 20 वर्षों से जो सरकार सोई हुई थी, आज उसे 200 रुपये से 1100 रुपया सम्मानजनक पेंशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह मजबूर इसलिए हुआ कि जनसुराज ने जिस मुद्दे को उठाया है, निश्चित तौर पर अब हम सिर्फ जनता को लालू के नाम पर बड़गड़ा नहीं सकते, हमें काम करना होगा। विधानसभा के अंदर जिस बिजली की बातों को लेकर के कहते कि बिजली मुफ्त में नहीं, उन बिजली को फ्री करने की बात की जा रही है, कई घोषणाएं हुई है। यह जनसुराज की ताकत का देन है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा था, बिहार के लोगों को विश्वास दिलाया था, जब विश्वास रखिए कि जनसुराज जब राजनीति की इंजन घुमाएगी उसके इशारे पर बिहार घूमेगा, बिहार का राजनीति चलेगा। निश्चित तौर पर आज हमें यह देखने को मिल रहा है। जनसुराज ने अपना काम किया है, अब बिहार वासियों को आगे बढ़ करके जनसुराज के हाथों को मजबूत करना चाहिए। जनसुराज के प्रत्याशी जो यहाँ से राम बालक पासवान जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह ईवीएम के क्रम संख्या 5 पर स्कूल का रास्ता छाप है। निश्चित तौर पर अगर सोमनाथ की उन्नति का रास्ता, देश बिहार के प्रगति का रास्ता, बिहार के युवाओं के पलायन को रोकने के लिए, रोजगार के वास्ते, उन्नत शिक्षा के वास्ते हमें संकल्प लेना चाहिए। और ईवीएम के 5वें नंबर पर राम बालक पासवान जो जनसुराज के उम्मीदवार है, जिनका चुनाव चिन्ह स्कूल का रास्ता है, उस पर बटन दबाकर बिहार के भविष्य बेहतर निर्माण के लिए कल्याणपुर भी अपना कंधा अपने प्रत्याशी को जिता करके लगाए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि हमें जो हमारे राज्य संगठन महासचिव है, उनकी बातों को सुनना है, कम समय में ही उन बातों को हमें विधानसभा के अंदर ले जाना है और अपनी बातों को पहुंचाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर जो बिहार की स्थिति रही है, मजदूरों का, किसानों का, छात्र नौजवानों का, इन मौके पर हम सबों को संकल्प लेना चाहिए, बदला लो, बदलना लो, जनसुराज के साथ चलो। इन संकल्पों के साथ जनसुराज को कल्याणपुर के अंदर जीत का परचम लहराए। इसी उद्देश्य से मैं फिर आप सबों का एक बार स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय बिहार, जय जय बिहार।